हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई पॉइंट पे। तो मैं आज आपको आईसीआर टेक्नीशियन T1 के सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो सब लोग तैयार हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन द लोकसभा फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। इट मीन्स लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 47, 84, 100 और 60। इसका राइट आंसर है 84। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं। Our next question is, the people who wanted to put an end to the existing government in Europe 1815 were called। इसका मतलब है यूरोप में 1815 में वह कौन लोग हैं जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पर बिल्कुल रोक लगाना चाहते थे। उन पीपल को कहते हैं हम रिवोल्यूशनरीज। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्ल मार्क्स वांटेड वर्क्स टू ओवरथ्रो। कार्ल मार्क्स किस चीज़ के लिए वर्क करना चाहते थे? कैपिटलिज्म के लिए, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटलिस्ट और रेडिकल्स। कार्ल मार्क्स सिर्फ कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना चाहते थे, तो इसका आंसर है ए, कैपिटलिज्म। फोर्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द लॉ मिनिस्टर। इसका राइट आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, हमें यह बताना है। ए ऑप्शन, मैंगो ट्री, वुडन हाउस, स्नेक और विंड। तो मैंगो ट्री, वुडन हाउस और विंड आप सबको पता है नेचुरल रिसोर्स है, बट स्नेक एक लिविंग थिंग है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका आंसर स्नेक होगा। सिक्स क्वेश्चन, वेयर डिड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट असेंबल्ड ऑन 20 जून 1789। जैसा कि आप सब लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि थर्ड स्टेट के लोग 20 जून 1789 को कहाँ पर असेंबल्ड हुए थे एक साथ एक मीटिंग करने के लिए? ओपन प्लेग्राउंड, हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, म्यूजियम और चर्च। तो इसका राइट आंसर है हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट। वो एक हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे, तो इसका आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी किसी भी अलग फॉर्म की गवर्नमेंट से अच्छी क्यों है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ए ऑप्शन, इट हेल्प्स इन टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ये राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इट अलाउज टू करेक्ट आवर मिस्टेक, ये हमारी गलतियों को सुधारने का काम करती है। इट गारंटीज दैट मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसीज, ये गारंटी देती है कि डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक नहीं होगी। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए, इट हेल्प्स इन टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ये राइट डिसीजन को राइट टाइम पर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, बट ऐसा मोनार्की में ऐसा नहीं हो पाता। मोनार्की में सिर्फ एक ही लोग डिसीजन लेता है, हैंड टू हैंड डिसीजन ले लेता है, बट वो डिसीजन कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, बट कभी कभी बहुत बेकार होता है। इसलिए डेमोक्रेसी इज अ बेटर गवर्नमेंट फॉर द अदर एनी गवर्नमेंट। इसका आंसर है ए। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ऐसा कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है जो परफेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है? मुझे लगता है आप सब लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। यह है हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया एक परफेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वाज द 1931 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 में कहाँ पर सेशन हुआ था? आपको सबको ये पता होना चाहिए, ये सेशन हमारा कराची में हुआ था। चूज द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स बताने हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट चीज़ नहीं है, इसके भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो वो हमको बताने हैं। ए ऑप्शन, इनस्टेबिलिटी एंड डिलेज। बी ऑप्शन, पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमोंग देमसेल्फ। सी ऑप्शन, करप्शन। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनस्टेबिलिटी एंड डिलेज तो होता ही है, पॉलिटिक फाइटिंग तो होती रहती है आपस में, पॉलिटिशियंस फाइट करते रहते हैं एक दूसरी पार्टी का एक दूसरी पार्टी से, करप्शन तो ऑब्वियसली है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, पर कैपिटा इनकम को और हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। मार्जिनल इनकम, एवरेज इनकम, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और पैरामीटर। तो इसका आंसर है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नरेगा 2005? तो 2005 में नरेगा नाम की स्कीम आई थी, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट, नेशनल रूरल एजुकेशन गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका आंसर है सी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 13, ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच वे इट वांट्स बाय डिसगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। इसका मतलब है कि कोई ऐसा देश जिसमें कुछ लोग तो मेजोरिटी में है, मतलब कि ज़्यादा संख्या में है, और कुछ लोग कम में है, तो जो ज़्यादा संख्या में है वो कम संख्या वाले लोगों को डोमिनेट कर रही हैं। तो वो किस चीज़ है, मतलब वो कैसी क्या चीज़ है, वो क्या करेंगे? अगर वो मेजोरिटीज में है तो वे उन्हें डोमिनेट कर सकते हैं अगर वो मेजोरिटी में है। तो इसका आंसर होगा मेजोरिटेरियनिज्म। ओके, और इसका एग्जाम्पल आप श्रीलंका में पढ़ ही चुके हैं। सिन्हास और तमिल्स, सिन्हास मेजोरिटी में थे और तमिल्स माइनॉरिटी में थे, इसलिए सिन्हास ने डोमिनेट किया तमिल्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ क्रेडिट? इसमें से क्रेडिट का कौन सा टर्म नहीं है? आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट कोलेट्रल, यानी कि जो आप लोन लेने के बदले कुछ राशि जमा करते हो। दूसरा है इंटरेस्ट रेट। तीसरा है बैंक डिपॉजिट ऑफ द बोरोवर। और फोर्थ है मोड ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर है बैंक डिपॉजिट ऑफ द बोरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल? हमें ओल्ड एल्यूवियल सॉइल का दूसरा नाम बताना है। बांगर, खादर, कंकर, एरिड। तो इसका आंसर है बांगर। एल्यूवियल सॉइल जानते हैं आप सब लोग? एल्यूवियल सॉइल वो होती है जो ज़्यादातर नदियों के पास मिलती है, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश एरिया का हो गया, बिहार एरिया हो गया। एल्यूवियल सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है फसल को उपजाने के लिए। तो इसका आंसर है बांगर। क्वेश्चन नंबर 16, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930? मुझे लगता है क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर लोगे। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन किसने फाउंड की थी 1930 में? अलोडी सीताराम राजू, सी आर दास, एम आर जयकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म यूज्ड फॉर रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज? दो देशों के बीच में रैपिड इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? आप सब लोग इसे इजीली कर लोगे। प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, सोशलाइजेशन। तो अगर दो देशों के बीच में इंटीग्रेशन बहुत जल्दी एक इंटरकनेक्शन बन जाता है तो उसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इसमें से वह कौन सा एग्जाम्पल है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर नहीं आता है? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आप क्या समझते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जो कि एक ऑर्गेनाइज नहीं है, एक प्राइमरी है। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ए फार्मर इरिगेशन हिज फील्ड, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड है। ए डेली वेजेस लेबर, ये भी एक अनऑर्गेनाइज्ड है, प्राइमरी है। ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक डॉक्टर, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया है, क्योंकि डॉक्टर ऑर्गेनाइज्ड है, देखिए कोई प्राइमरी चीज़ नहीं है। और डी है ए हैंडलूम वीवर वर्किंग ऑन लूम इन हर हाउस, ये भी प्राइमरी है। तो इसका आंसर होगा ए डॉक्टर इन हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ? रबी क्रॉप्स कौन से महीने में काटी जाती हैं?
जैसे कि हम जानते हैं रबी क्रॉप्स को हम अक्टूबर से नवंबर में लगाते हैं, बट अप्रैल टू जून में हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, अप्रैल टू जून। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट? इंडिया और बेल्जियम दोनों देशों के बीच में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में कौन सी चीजें कॉमन है, हमको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पावर इज शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। बी ऑप्शन पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सी ऑप्शन पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डी ऑप्शन पावर इज शेयर्ड अमोंग डिफरेंट पार्टीज एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ द कंपटीशन। तो इसका आंसर है बी। इट मीन्स बी, सी, डी राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि पावर इज शेयर्ड अमोंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स ये इंडिया में तो है, बट ये बेल्जियम में नहीं है, इसलिए ये पॉइंट हमारा कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर है बी। इट मीन बी, सी, डी। बी, सी, डी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज का राइटर कौन है? ये तो आपको डेफिनेटली पता होगा। इसका आंसर है महात्मा गांधी। और फ्रेंड्स, आप इसे पोस्ट कर करके खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करना, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल इज फाउंड? काली मिट्टी कौन से स्टेट में पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। और आप जानते हैं ब्लैक सॉइल किस चीज के लिए फेमस है? ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। इसमें कॉटन अच्छा उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 23, इन एस एच जी की फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि एक विलेज स्तर पे बनाई जाती है। इन एस एच जी मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। एस एच जी में ज्यादातर डिसीजन किसके द्वारा ले जाते हैं? बैंक, मेंबर्स, नॉन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बैंक नहीं है। ये एक गांव के कुछ लोग आपस में मिलके ही एक संगठन बना लेते हैं, जिसमें वो जरूरत के टाइम पे एक दूसरे को पैसे लोन के रूप में दे देते हैं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ता है। तो इसमें मेंबर्स ही ओनर्स हैं, वो ही अपने डिसीजन को टाइम पे लेते हैं। तो इसका आंसर है मेंबर्स। और मैं आपको बता दूं सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 to 25 मेंबर्स होते हैं। ये नहीं कि इसमें 100 मेंबर्स है, 120 मेंबर्स है। ओनली 15 to 25 मेंबर्स होते हैं। वही आपस में अब जब भी टाइम किसी को जरूरत होती है पैसे की, आपस में शेयर कर लेते हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फेमस साल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930? हमें बताना है महात्मा गांधी जी ने साल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था। ये तो बच्चा बच्चा जानता है। इसका आंसर है दांडी। Our last question is, खिलाफत कमेटी was formed in 1990 in the city of। खिलाफत कमेटी 1919 में कौन से शहर में बनी थी? बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, अमृतसर। तो इसका आंसर है बॉम्बे। खिलाफत कमेटी बॉम्बे में बनी थी। और ये आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। अगर आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली हो या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं नेक्स्ट में किस टॉपिक पे या किस प्रीवियस